हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग सबसे पहले कुछ फॉर्मूला का सीट बनाएंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले कुछ आपको बताना चाहेंगे हम कि पहले दिन हम लोग क्या पढ़े थे कि VD इज इक्वल्स टू I बाई ANE। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VD इंटू ANE। ठीक है, ए को अगर इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, I बाई A VD NE, यानी I बाई ए को हम लोग J लिख सकते हैं, यानी करंट डेंसिटी। तो J बराबर NE VD। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम लोग डाल सकते हैं नेगेटिव। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, J वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस NE VD वेक्टर। ठीक है, VD वेक्टर, तो J का एक ये फॉर्मूला आया जो कि आप लोग नोट कर लोगे। ठीक है, फिर VD का अगर फॉर्मूला डालते हैं इसमें तो J इज इक्वल्स टू क्या होता है, J वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस NE, और VD का क्या होता था, माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई वेक्टर बाई M इंटू टाउ, यही होता था। देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो J वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, J वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये तो प्लस हो गया। ठीक है, और N लिख देंगे, N E इंटू ई क्या हो जाएगा, E स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, टाउ बाई M इंटू ई वेक्टर। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा टर्म है ये पूरा, इसको हम लोग बोल देते हैं कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी के बारे में आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे जब रजिस्टिविटी बताएंगे, रजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, लेकिन अभी इतना ही जानिए कि कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, जहां पे सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अब हम लोग एक फॉर्मूला का सीट बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना हम लोग ये करना था, एक फॉर्मूला डिराइव करना था। ठीक है, तो जो हम लोग कर लिए हैं, सो आगे हम लोग क्या करते हैं, एक सीट बनाते हैं फॉर्मूला का। देखिए यहां पे लिख देते हैं फॉर्मूला सीट। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1 जो याद करना है हम लोग को होगा, VD इज इक्वल्स टू I बाई ANE। ठीक है, क्या बोले, VD इज इक्वल्स टू I बाई ANE। इसको याद करने का भी ट्रिक बताए थे हम आप लोग को। ठीक है, फिर हम लोग बोल देंगे एक सेकेंड नंबर फॉर्मूला जो कि हम लोग बोलेंगे VD इज इक्वल्स टू माइनस E स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई M टाउ। ठीक है, और ज़्यादा होगा तो ये दोनों पे अगर वेक्टर फॉर्म में करना होगा तो हम लोग वेक्टर का साइन दे देंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, VD वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू टाउ बाई M इंटू कैपिटल ई वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला नंबर 2।
फॉर्मूला नंबर थर्ड जो कि है J इज इक्वल्स टू सिंपली क्या हो जाएगा I/A। J इज इक्वल्स टू I/A, ठीक है। और फॉर्मूला नंबर फोर्थ हो जाएगा J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नंबर फोर्थ हो गया। और देखिए, जब भी आपको इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलता है तो आप लोग सिर्फ ये फॉर्मूला का यूज करना, समझ लीजिए कि ये एक ट्रिक हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एक ट्रिक हो गया, ठीक। कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चन में तो हम लोग क्या यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 5 जो कि क्या है म्यू इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है VD अपॉन में E, ठीक है। म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है VD अपॉन में E। और E निकालने का एक सिंपली फॉर्मूला अगर मैग्नीट्यूड बाई देखें तो क्या लिख सकते हैं सिग्मा E, ठीक है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू VD अपॉन में E के जगह क्या लिख सकते हैं J/सिग्मा, J/सिग्मा जो कि क्या हो जाएगा VD इंटू सिग्मा अपॉन में J, ठीक है। और हम लोग J को लिखेंगे I/A, VD इंटू सिग्मा, J को लिख देंगे अगर I/A तो A क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला आया VD इंटू सिग्मा इंटू A/I, ठीक है। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला नंबर 5 हो गया, ठीक है। क्या हो गया फॉर्मूला नंबर 5 हो गया। तो देखिए आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करने में क्या होगा थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि यही फॉर्मूला याद रखें और E का वैल्यू यहाँ से निकाल कर रख के फिर J का वैल्यू रख के और इतना तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, आसानी से। आगे बात करते हैं सिग्मा का फॉर्मूला या कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि NE² τ/m। देखिए ये फॉर्मूला को याद करने का मेरे पास एक ट्रिक है जिसका नाम है नीट में टॉप, लिख देते हैं यहाँ पे नीट में टॉप। देखिए यहाँ पे क्या हो गया n सेम है E² यानी डबल E है तो E² हो गया, T से रिलैक्सेशन टाइम यानी टाउ और यहाँ पे ऐसे दे दीजिएगा m और टॉप इसी तरह है ताकि आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 6 था, ठीक है। तो हम फॉर्मूला का शीट करा दिए हैं। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि JEE मेंस में आया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कि बोल रहा है कि अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर passes through a copper conductor, रेजिस्टिविटी जिसका दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है, लिख देते हैं सीधे रो
1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 5 mm। फाइंड मोबिलिटी, फाइंड मोबिलिटी ऑफ charges if their drift velocity is 1.1 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस 2021 में आया हुआ है, अप्रैल अटेम्प्ट का। ठीक है, जेई मेंस 2021 में आया हुआ है, अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, और ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए में इतना, ए ऑप्शन है, बी में दिया हुआ है 1.3 मीटर स्क्वायर पर वेलोसिटी सेकेंड, सी में दिया हुआ है सिटी सेकेंड, और डी में दिया हुआ है 1.8 मीटर स्क्वायर पर वेलोसिटी सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन जेई मेंस का आया हुआ है। बच्चा जेई मेंस, जेई एडवांस का नाम सुन के ही घबरा जाता है, लेकिन डरने का कोई बात नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 एम्पियर का करंट पास कर रहा है कॉपर के थ्रू। ठीक है, जिसका रजिस्टिविटी इतना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। अब बोला फाइंड मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज इतना। ठीक है, तो मोबिलिटी का हम अभी एक फॉर्मूला तो जानते हैं, वी डी बाई ई, उसी में ई तो हमको पता नहीं है, तो हम ई निकालेंगे, तो वी डी अपॉन में ई लिख देंगे, और ई का मान रखते हमको क्या आ जाएगा, जे इंटू सिग्मा आ जाएगा, और इसका रखेंगे तो हमको आ जाएगा, जे का अगर वैल्यू रखते हैं तो हमको आ जाएगा वी डी इंटू सिग्मा इंटू ए अपॉन में आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो हम लोग आसानी सिर्फ यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू वी डी इंटू सिग्मा इंटू ए अपॉन में आई। ठीक है, अब देखिए वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख देंगे 1.1 इंटू 10⁻³ इंटू कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लोग जानते हैं कि कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है रजिस्टिविटी का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 1.7 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, 1.7 इंटू 10⁻⁻8 हम लोग डाल दिए। एरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और जानते हैं कि वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो
आर देखिए यहाँ पे क्या है, एमएम में है, लेकिन हमको इसको मीटर में कर लेना है, ठीक है, क्योंकि सब चीज क्या होना चाहिए, एसआई यूनिट में होना चाहिए। तो 5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है आई, तो आई क्या है 5 एम्पियर, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.1 × 22/7 इंटू ये क्या हो जाएगा 25 × 10⁻⁻6, और नीचे में क्या हो जाएगा 5 × 1.7 × 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक छूट गया है जो कि क्या होगा 10⁻⁻3, ठीक। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये पॉइंट, तो ऊपर भी 10 से इंटू कर देंगे, नीचे भी 10 से इंटू कर देंगे, अगर डेसिमल हटा रहे हैं तो एक एक पॉइंट है तो कट गया, तो इधर क्या बचा, और यहाँ हम लोग 5 से 5 काट दिए, तो यहाँ 55 × 22 देख लेते हैं, तो 55 × 22 देख लेते हैं कितना हो जाएगा, तो 55 है तो इंटू 22 है, तो 55 × 22 अगर देखेंगे तो 110 यानी 0 1, यानी ये आ जाएगा 1210, ठीक है। तो 1210/17 7 जा, तो 17 7 जा क्या होता है, तो 17 7 जा हम लोग का होना चाहिए 119, ठीक है। 17 7 जा क्या होना चाहिए 119, तो लिख लेते हैं 119, ठीक है। और इधर देखेंगे तो 10⁻⁻9, और नीचे में 8 है वो ऊपर में जाएगा, तो 10⁻+8 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 10⁻+8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ 1210 इंटू 10⁻⁻1 आएगा, तो -1 का मतलब क्या हो गया नीचे में होगा, ठीक है। तो 10⁻⁻1 आ गया, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह, 0 से 0 कट गया, तो देखिए ये 121 डिवाइडेड बाई 119, तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर पर वेलोसिटी सेकेंड, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन, और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक और। चाहे ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टिविटी, क्योंकि थोड़ा रजिस्टिविटी से रिलेटेड है, तो आगे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, टॉपिक। एक सेकेंड इंक भर ले थोड़ा सा।
ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या चीज का, रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला कि रेजिस्टेंस होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस भी क्या है, चार्ज की तरह प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, ठीक है, या मटेरियल का, ठीक है, मटेरियल का बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और वो प्रॉपर्टी क्या है, विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग लिखते हैं इट इज द property of a material which opposes the flow of इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे याद रखें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला एक वर्ड याद कर लीजिए, प्रॉपर्टी। क्या याद कर लिए, प्रॉपर्टी। तो हम लोग बोल देंगे इतना लाइन की, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, और वो प्रॉपर्टी क्या है, तो बोलेंगे वो प्रॉपर्टी है विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस को देखेंगे तो रेजिस्टेंस का अगर यूनिट बात करते हैं, एसआई यूनिट, तो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, जिसको हम लोग ये सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। रेजिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। रेजिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक। आगे हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस होता है और एक होता है कंडक्टेंस, ठीक है। तो उसको जानते हैं कि क्या होता है, कंडक्टेंस। देखिए ये जनरली क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ये क्या है, रेसिप्रोकल होता है किसके, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। क्या होता है, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जी से इसको डिनोट करते हैं, 1 में आर। क्या लिख सकते हैं, 1 में आर। तो ये था रेजिस्टेंस, और सेकंड में हम लोग बात किए कंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा रेजिस्टिविटी जान लेते हैं, फिर इस पे हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। रेजिस्टिविटी, तो देखिए क्या होता है कि रेजिस्टेंस का निकालने का एक फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस निकालने का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन में ए, ठीक है। R इंटू रो, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन में ए, ठीक, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है
टू फाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है। और रजिस्टिविटी का यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं कि रजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन में एल, ठीक है। तो रजिस्टिविटी का हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखें, तो हम लोग बोलेंगे, अगर मान लेते हैं कि एरिया को ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को ले लेते हैं 1 मीटर, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू आर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए, बोलेंगे इट इज द resistance of a material of unit length and unit क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो हम लोग यही किए कि जो फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन में एल, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि ए को भी 1 ले लिए और एल को भी 1 ले लिए, तो क्या हो गया, रो बराबर आर हो गया, यानी रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। तो वही हम लोग लिख दिए कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इसका अगर हम लोग यूनिट देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट अगर इसका देखते हैं तो होता है ओम मीटर, क्या बोलेंगे, ओम मीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर, ठीक है। तो एसआई यूनिट का इसका बात कर लिए। देखिए, तो रेजिस्टिविटी भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ठीक है। और पहले ये देख लीजिए कि ऐसा आया कैसे। तो यहाँ हम लोग बोले कि रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो आर का क्या होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, एम से एम कट गया तो क्या हो गया ओम मीटर, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, देखिए क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है कौन से प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि लेंथ ऑफ वायर, जो पहला फैक्टर जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ वायर, यानी लेंथ ऑफ वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर लेंथ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसके क्या होता है, इनवर्सली
प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। ठीक है, कैसे? ये दोनों का बोले तो हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ से L अपॉन में A, तो यहाँ से R इज क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और ये भी लिख सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसीलिए क्या होता है कि एरिया बढ़ाने पे क्या होता है? रेजिस्टेंस घटता है। फिर बात हम लोग करते हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। देखिए नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए अगर कॉपर का वायर है तो उसका अलग रेजिस्टेंस होगा, अगर आयरन का वायर है तो उसका अलग रेजिस्टेंस होगा, जिंक का वायर है तो उसका अलग रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसीलिए नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। और फोर्थ हो गया हमारा टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है, तो आप बोलिए कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होता है वो फास्ट होने लगता है। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम कम जाता है। ठीक है, क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम कम जाता है। ठीक है, देयरफॉर क्या होता है कि रेजिस्टेंस, यहाँ हम आप लोगों को बताए थे, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बताए थे कि रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है। रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ गया, स्पीड बढ़ेगा तो क्या हो गया? रिलैक्सेशन टाइम, जैसे कि ये फॉर्मूला बताए थे कि Vd इज इक्वल्स टू E इंटू कैपिटल E बाई M इंटू टाउ। ठीक है, यही बताए थे। तो हम लोग क्या बोले कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, और क्या हुआ? रिलैक्सेशन टाइम घट गया। देयरफॉर रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो ये था हमारा फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। अब हम लोग एक टॉपिक रह गया जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसको हम लोग जानते हैं कि सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो हम आप लोगों को पहले भी बताएं कि ये क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो बोल देंगे कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। ठीक है, और इसका अगर यूनिट हम लोग देखना चाहें तो 1 बाई, और इसका क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर। तो हम लोग इसका एसआई यूनिट कैसे लिख सकते हैं? यूनिट इसका कैसे लिख सकते हैं? अगर देखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। एक इस तरह लिख सकते हैं, एक ओम मीटर इनवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2, ये भी क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि
in a conductor if number of conduction electrons per unit volume is 8.5 into 10 to the power 28 meter cube inverse and mean free time is 25 fs। fs का मतलब होता है फेम्टोसेकेंड। क्या होता है? फेम्टोसेकेंड। क्या होता है? फेम्टोसेकेंड। अब पूछ रहा है कि इट्स approximately resistivity is, ठीक है। ये जेई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। जेई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और 9 अप्रैल का सेकेंड अटेम्प्ट का है। 9 अप्रैल सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है। अब इसका ऑप्शन 1 दिया हुआ है कि 10 to the power -7 ओम मीटर सेकेंड, 10 to the power -5 ओम मीटर, और सी 10 to the power -6 ओम मीटर, और डी 10 to the power -8 ओम मीटर, ठीक है। पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। देखते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो भी गिवन है तो हमको दिया हुआ कि इफ नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इतना, यानी हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है फेम्टोसेकेंड, ठीक है। इट्स अप्रोक्सीमेटली रजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू, तो देखिए रजिस्टिविटी निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। देखिए जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने आए तो आपको हमेशा उसका 2 फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अगर एक फॉर्मूला आपको यूज नहीं हो पाता है तो आप दूसरा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला रजिस्टिविटी का होता है कि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला यूज नहीं हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस ये सब लेंथ वगैरह नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। और एक फॉर्मूला होता है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाई रो, ठीक है, 1 बाई रो। तो रजिस्टिविटी क्या आ जाएगा? 1 बाई सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1 बाई सिग्मा आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और अभी हम आप लोगों को सिग्मा निकालने का फॉर्मूला बताए थे कि नीट में टॉप, ठीक है। तो n हम लोगों को गिवन है, n कितना है n कितना है, लेकिन हम लोगों को निकालना है 1 में इतना। तो इसको पलट देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा? m/n/e² टाउ, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ -31 kg। क्या होता है? 10⁻³
31 kg। यहाँ लिख देते हैं 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31, ठीक है, बाई n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, जो कि दिया हुआ है 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 28। और ये क्या है, तो ये है हमारा चार्ज प्रेजेंट ओवर एन इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई जो है, तो इसको लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 का स्क्वायर। और टी ई क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, तो वही मीन फ्री टाइम हमको दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है 25 फेम्टो। फेम्टो को हम लोग बोलते हैं फेम्टो को बोलते हैं हम लोग, फेम्टो सेकेंड को बोलते हैं 10 टू दी पावर -15 सेकेंड। एफ से फेम्टो, एफ से 15, ठीक है, तो लिख देंगे 10 टू दी पावर -15 सेकेंड, ठीक है। अब इधर का मिटाते हैं, कोई भी काम नहीं है, तो क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 बाई 8.5 इंटू इसका 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2.56, क्या आएगा 2.56, ठीक है, इंटू 25, ठीक, और 3 वाला को एक तरफ ले आते हैं तो 10 टू दी पावर 28 इंटू 10 टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा 38 -38, ठीक है, और ये पहले से ही है 10 टू दी पावर -15, ठीक है, तो रो अगर निकालते हैं तो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 बाई, अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा 8.5 इंटू 25, और नीचे 10 का पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 28 है, तो यहाँ से -10, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -25। अगर इसी को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 बाई 8.5 इंटू 2.56 इंटू 25, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस में आ जाएगा। इधर का मिटाते हैं हम लोग, तो रो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9.1 इंटू 10 का पावर कितना आ रहा है 6, 10 का पावर -6 आ रहा है, ठीक है, बाई 8.5 इंटू 2.56 इंटू 25, ठीक है। तो ये अगर देखते हैं हम लोग आगे, तो ऊपर में क्या है 10 टू दी पावर -6 और नीचे में क्या है इतना है, ठीक है। जो टर्म है वो क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली में, अगर हमको आंसर निकालना है तो ये जो टर्म होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, समझिए कि 1 हो गया, तो हमारा जो अप्रोक्सीमेटली आंसर है 10 टू दी पावर -6, और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखते हैं फिर ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े इतना, और कल हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, और वो क्वेश्चन जो होगा जैसे कि लेंथ को डबल कर दिए, एरिया को डबल कर दिए, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो कराएंगे, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कराएंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक है।
तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, तो ठीक है, ओके बाय।